नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपनी रणनीति बनाती नजर आ रही है। युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए यह रणनीति बीएसपी की तरफ से बनाई जा रही है, जहां पश्चिमी यूपी में युवाओं को पाले में लाने की तैयारी है। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बीएसपी के लिए चुनौती अब बनती नजर आ रही है। दरअसल चंद्रशेखर की पार्टी निकाय चुनाव से पहले संबंधित क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर अहम जिम्मेदारी देंगे और अपने यहां अभियान चलाकर युवाओं को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी रणनीति अब बहुजन समाज पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है। तो एक्टिव मोड में है इस वक्त बहुजन समाज पार्टी और रणनीति बनाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया जाए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपनी रणनीति बनाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। निकाय चुनाव से पहले संबंधित क्षेत्र में के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको अहम जिम्मेदारी देंगे। अपने यहाँ अभियान चलाकर युवाओं को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अब रणनीति अपनी बना रही है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी फुल एक्टिव मोड में है, तो वहीं अब बहुजन समाज पार्टी भी धीरे धीरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी पहले से ही एक्टिव मोड में उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं सभी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही युवाओं को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी युवाओं को जोड़ रही है और अब बहुजन समाज पार्टी भी युवाओं को अपने साथ जोड़कर अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी कहीं ना कहीं कर रही है। तो सारा जो केंद्र है ध्यान का वो है युवाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उत्तर प्रदेश के युवा किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे ये तो खैर देखना होगा, लेकिन लगातार कोशिश जरूर यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से युवाओं को अपने पाले में लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और 80 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि 2024 में ये चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी अब कहीं ना कहीं कर ली है। अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2024 के लिए अब युवाओं को लेकर रणनीति बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी में शामिल किया जाए और उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाएं। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक में तैयार होगा 2024 का मैप, और जो बीएसपी है वो अब युवाओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो विपक्षी पार्टियां जो उन्होंने जो भी काम किया है उसको देखते हुए वो अपनी रणनीतियां तय करेंगे कि किस तरीके से निकाय चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर करना है, कैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपना प्रदर्शन बेहतर करना है। हालांकि एक जो फिक्स समुदाय है बीएसपी का, जिसमें उनका वोट कोर हमेशा से बना रहता है, दलित समुदाय की बात कर रही हूँ। इसके अलावा जो युवा है युवा को पे फोकस कर रहे हैं और स्पेशली वेस्ट यूपी के जो युवा हैं उनको साथ लाने की कोशिश कर रही है लगातार बहुजन समाज पार्टी। इसके अलावा जो तमाम जो बैठक हो रही है, बूथ स्तर की बैठक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके साथ में एक बैठक हुई है और रिसेंटली 2 या 3 दिनों से बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्टिव नज़र आ रही है और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में रोज़ाना बैठक कर रही है और विपक्ष के सारे मुद्दों को देखकर, उनका जातीय समीकरण और वो सब चीज़ें, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए किस तरीके से अपना रोड मैप तैयार करना है, किस तरीके से 2024
2024 में टक्कर देनी है, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने जो सलाहकार है उनके साथ में डिस्कशन कर रही है, उनके साथ बैठक करके लगातार रणनीतियां बना रही है और उनका मेन फोकस यही है। तो कहीं ना कहीं मायावती जी जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई अब हम भी मैदान में उतर गए हैं, टक्कर देते हुए नजर आएंगे 2024 में। जहां अभी तक सिर्फ सपा और भाजपा नजर आ रही थी, वहां अब मायावती जी अपने जो उनका 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के बाद जो उन्होंने एक समारोह किया था कार्यक्रम, उसके बाद से उन्होंने अपने तमाम जो भी दूर जो जिलों के उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, सब जहां जहां उनके कार्यकर्ता हैं उन सबको न्योता भेजकर सबको बुलाया, सबके साथ बैठकर उन्होंने रणनीतियां बनाई और तब से लेकर अभी तक रोजाना वो एक्टिव नजर आ रही हैं। जहां मायावती पिछले सालों से एक ट्वीट के जरिए सिर्फ बात करती थी, अब वो मैदान में उतर आई हैं, सड़कों पे दिखाई दे रही हैं, बैठ के बात कर रही हैं, लोगों के साथ में बैठक कर रही हैं, जहां वो सिर्फ एक ट्वीट भर से काम चला जिस तरीके से जो रणनीति बहुजन समाज पार्टी इस वक्त बना रही है युवाओं को लेकर के, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, अहम जिम्मेदारियां उन्हें दी जाएं, युवाओं को लेकर ही रणनीति भारतीय जनता पार्टी भी बनाई है पहले ही, हालांकि ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा जाए। उसके अलावा समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा समाजवादी पार्टी से जुड़े। तो ऐसे में प्रदेश का युवाओं का रुख किस साइड होगा, ये वाकई बेहद दिलचस्प होगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, अगर युवाओं की बात की जाए और जो आने वाली अगर राजनीति की बात की जाए तो युवा उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। जहां उनके रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता है तो वहां पर उनका जो माइंडसेट है, उनका जो दिमाग है वो भी अलग है, वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं। तो राजनीति कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब वो पुरानी राजनीति रह नहीं गई है। युवा जो है वो वोट करने से पहले देखते हैं, चीज़ें देखते हैं कि कौन सा नेता हमारे लिए सही होगा, कौन सा नेता सचमुच में काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो और जो तमाम पार्टियां हैं वो भी अब इस बात को समझ चुकी है कि युवा वर्ग जो है वो कितना ज्यादा अहम है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। तो अब जहां जातीय समीकरण सेट कर वोट जीत लिया जाता था, जहां तमाम हिंदू मुस्लिम के वादे करके चुनाव के मैदान में उतर जाया करते थे, या जो नाकामियां होती थी उनको उठाकर जब चुनाव के मैदान में उतरा जाता था अपना एक प्रोजेक्ट लेके, वहाँ पर अब जो है चीज़ें बेहतर दिखाई पड़ रही हैं। युवाओं को लेकर समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है, बीएसपी भी इसको मुद्दा बना रही है और बीजेपी भी जो है युवाओं को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर तमाम वादे कर रही है कि हम स्टूडेंट्स के लिए ये लेकर आएंगे, युवाओं के लिए अलग अलग योजना लेकर आएंगे। और युवा जो है वो भी बीजेपी सरकार से कुछ त्रस्त नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला ये चुनाव। जिस तरीके से बीजेपी की जो पिछली योजनाएं रही हैं उनको देखते हुए शायद युवा जो हैं वो एक बार विचार करें। जहां अभी तक बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है, पिछले तमाम सालों से लगातार बनी हुई है, लगातार अपना झापा उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन अब जो चीज़ें होंगी वो इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि युवा एक मेन कड़ी है जो किसी भी सरकार को जिताने में अहम भूमिका निभाता है। तो अब तमाम जो पार्टियां हैं वो युवा पर मेन फोकस करती हुई नजर आ रही है। चलिए, शुक्रिया इसका तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।